अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंच रही है मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 17 ज़ीक़ात 1444 हिजरी, जून की है 7 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड क्लाउडी मॉर्निंग है इन कराची। या आज कराची के उफक पे जो है वो, बल्कि पूरे आसमान पे अच्छे बादल छाए हुए हैं, ऊदे बादल, और हवा भी गनीमत है, लेकिन वो जो किलर ह्यूमिडिटी है दैट इज एट इट्स पीक, नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, स्पेशली इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम फिजिकल एक्टिविटी। बहरहाल जी चले, 7:13 हो चुके हैं और कितना खूबसूरत गाना चल रहा था। मैंने इंजीनियर बाबू को यही बोला, मैंने कहा वाह, ऐसे गाने से साइन अगर हो तो फिर तो मजा ही आ जाता है। बहरहाल प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और आप लोग के मैसेजेस भी मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा, बिकॉज अभी तो हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है एंड वी हेड टूवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक। आई होप आपके रिस्पेक्टिव शहरों में मौसम भी अच्छे चल रहे होंगे। मैं आज जब सुबह हस्बे आदत अपने ज्यादातर शहरों का वेदर देख रहा होता हूं तो मैंने देखा कि सियालकोट में आज जो है वो बारिश का इंडिकेशन आ रही थी। तो मुझे नहीं पता कि सियालकोट में अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि वहां पे इस वक्त सीन है कि हमेशा की तरह प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होनी है, जरा खेलों का भी जिक्र होना है। आज हम कुछ गोल्फ के हवाले से भी बात करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। गोल्फ का जो है वो एक खबर आई है, और वैसे तो हमने थोड़ा बहुत उसका जिक्र किया था, लेकिन इट्स अ बिग डे इन गोल्फ टुडे। और क्रिकेट, फुटबॉल ऑफ कोर्स विल बी देयर एज वेल। एंड या चलो जी, टाइम हो गया। मैं 1 मिनट निकालने में कामयाब हो गया हूँ, मुबारक हो। अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। भाई आज हमारे शो का पहला मैसेज अब्दुल रज़ाक साहब का नहीं है, जो कि मेरे लिए एक बाई से परेशानी बात है, बिकॉज बिला नागा पहला मैसेज जो होता है प्रोग्राम में वो उन्हीं का होता है, लेकिन आज वो नहीं है। तो हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सब खैर खैरियत से रखे और उनकी तबीयत जो है वो ठीक होगी। और चलें जी, लेकिन आज मोहम्मद वसीम ने पहला मैसेज हमको भेजा है, कहते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी नेम बिपोरजॉय was given by Bangladesh and means calamity or disaster. As per IMD website, the name was adopted by the World Meteorological Organization countries in 2020. अच्छा, ये मैं वैसे काफ़ी दफ़ा ये बात आपको जो है जिक्र कर चुके हैं प्रोग्राम में कि ये जो साइक्लोन्स के नाम होते हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक जो हैं ये अपनी जानिब से ये नाम दे रहे होते हैं। तो देखें, दुनिया के जो ज़्यादातर ममालिक, वो तमाम ममालिक देखें दुनिया में, अगर आप देखें सो लाइक ये जो साइक्लोन्स और ये तूफान आते हैं, ये आमतौर से 3 मेन दुनिया के मासेस ऑफ वाटर में आते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशन, देयर इज अटलांटिक ओशन एंड देयर इज इंडियन ओशन। और इसमें ये भी मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं कि अटलांटिक ओशन में आने वाले समंदरी तूफानों को हम हरिकेन कहते हैं, पैसिफिक वालों को हम टाइफून कहते हैं, और हमारा जो इंडियन ओशन जिसका हिस्सा अरेबियन सी है, बहरा अरब है, सो बहरे हिंद में आने वाले जो समुद्री तूफान होते हैं उसको साइक्लोन कहा जाता है। सो जो ममालिक इसकी कोस्ट में होते हैं, अब इसमें ये होता है कि इन ममालिक की जो है वो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर एक इदारा जो है वो ऑपरेट करता है, और उसकी सब बॉडीज हैं। सो देयर इज एन एशिया पैसिफिक बॉडी, वो तमाम पैसिफिक के साथ जो ममालिक हैं वो लगे हुए हैं। तो वो जो ममालिक बहरा हिंद के साथ यानी इंडियन ओशन के साथ जिनकी कोस्ट और जिनके साहिल लगते हैं, वो एक एक करके एक नाम दे रहे होते हैं। तो जो भी साइक्लोन हो रहा होता है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है या कोई एक ऑर्डर होता है जिसके तहत हर मुल्क का, तो पाकिस्तान ने भी कोई नाम 4 या 5 नाम या 2 नाम दिए हुए होंगे। सो वो जब टाइफून आ रहा होता है, हरिकेन आ रहा होता है, साइक्लोन आ रहा होता है, उस मुल्क का दिया हुआ नाम जो है वो अडॉप्ट हो रहा होता है। सो अभी जैसे बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश के बाद किसी और मुल्क का नाम होगा। सो या लेट्स सी, बिपोरजॉय ये इंडियन अरेबियन सी में ये इस सीजन का पहला साइक्लोन जो है ये डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से कहते ही हैं काफी गर्मी बढ़ने वाली है सदर्न पाकिस्तान में। चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है। जनाब तहसीन अमजद कहते हैं हेलो अदील भाई, हेलो।
प्रिंस हैरी गिव्स एविडेंस इन लंदन फोन हैकिंग केस. जी हाँ, कल इंटरनेशनल मीडिया की ये बड़ी खबर थी और बड़ी खबर ये थी कि ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी जो हैं, जो कि प्रिंस विलियम के जो वली अहद प्रिंस विलियम है, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने एविडेंस दी है इन अ लंदन फोन हैकिंग केस. और ये बेसिकली आपको पता है कि इनकी जब से शादी हुई है मेगन मार्कल के साथ, जो कि एक अमेरिकन डिवोर्सी हैं, और उसके बाद से जो ब्रिटिश मीडिया है, और जाहिर है एक और भी जो है शी इज अ मिक्स्ड रेस्ड वुमेन एज वेल, सो ये जो ब्रिटिश मीडिया है आपको पता है कि दे वेरी टारगेटेड हर प्रीटी बैड. और कहते ये हैं, काफी सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि मेगन मार्कल की वजह से शाही खानदान जो है वो टूट-फूट का शिकार हुआ है. अच्छा, बहरहाल ये उनके फोन हैकिंग का एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें उनकी इमिग्रेशन के मामलात के हवाले से कुछ जो है कुछ मामला जो है वो सामने आए थे. बट बहरहाल इस पर ऐसा करते हैं कि हम जो है ये प्रोग्राम में आगे चल के अगर मौका मिला इस पर हम बात करते हैं. इस वक्त दुनिया की एक और जो बड़ी खबर है, दैट इज अबाउट अ डैम व्हिच हैज बीन ब्रोकन. एक धमाका हुआ है यूक्रेन में, एक उनके इलाके में जिस पे रूस का कब्जा हो चुका है, और वो डैम में एक बड़ा सा सुराख हो गया है जिससे बड़ी तादाद में जो रेजरवायर है उससे पानी निकल कर फ्लड कर रहा है डाउन स्ट्रीम एरियाज को. काफी सिचुएशन ये खौफनाक है. इस पे जो है वो हम जरूर बात करते हैं. अताउर रहमान साहब ने एक ट्वीट शेयर किया है. Guide Tenzi Sherpa is raising awareness about how much garbage people leave behind at Mount Everest. He estimates he removed around 440 pounds of garbage at one camp station alone. Climbers are required to bring down their garbage, but it's apparently hard to enforce. Ataur Rahman sahab कहते हैं, great work by Guide Tenzi. People are thinking to clean the world where it's least important for Sindh government, especially Karachi. सर क्या करें, हम तो ज़ाहिर है घूम फिर के, हमारा तो यही मुल्क है, हम तो इसी से कंपेयर करेंगे. और बड़ा अफसोस होता है जी देखकर हमारी हुकूमत का भी एटीट्यूड, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का भी. अताउर रहमान साहब, हम लोगों का भी तो देखें एक एटीट्यूड है गंदगी फैलाने के हवाले से. और मुझे याद है कि हम एक बड़ी खूबसूरत सी जगह पे कैंपिंग के लिए जाते हैं लोअर हिमालयाज में, और वहाँ पे पिछले साल जून में हम एक कैंप में गए थे, 1 साल होने को आ रहा है. और उस कैंप में जो हम गए थे तो वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी एक नदी बह रही है, और उस नदी के शोर पे मैं और मेरी वाइफ जब जाके वहाँ पे बैठे, बच्चों का कैंप चल रहा था और उससे पहले भी एक और कैंप हुआ था. तो वो जो पिछले कैंप वाले लोग थे वो इतना कचरा वहाँ पे साइड पे एक जगह अक्यूमुलेट करके फेंक के चले गए थे. नाउ इट इज सच एन अनटच्ड प्रिस्टीन ब्यूटिफुल वैली, पीसफुल, झरना, साफ सुथरा पानी बह रहा है, और बस क्या बोलूं मैं आपको, खूबसूरती इंतहा, और वहां पे इतना सारा कचरा पड़ा हुआ. तो वो हुआ ये कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब असेंबली, उसी मॉर्निंग इनफैक्ट जब असेंबली थी, तो मुझसे कहा गया कि बच्चों से कुछ बात करें. तो मैंने बच्चों को पहले ये बोला कि हम ऐसा करेंगे कि वापस जाते हुए हम सब ये कचरा यहाँ से साफ करते हुए जो है वो वापस लेके जाएंगे और अपने गार्बेज में फेंकेंगे इसको. सो या बच्चों ने उसकी लिटरली 5 मिनट 10 मिनट में ऐसी सफाई हो गई. तो हमें खुद भी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. सरकार तो ज़ाहिर है उनसे तो कोई उम्मीद लगाना कोई है ही नहीं फायदा. तो ये है सिलसिला. चलें जी, मुनीब मकबूल कहते हैं, नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज आर डिक्लाइनिंग इन द वर्ल्ड. इंडिया इज अमंग द कंट्रीज वेयर इलेक्शंस गॉट लेस फ्री. वेटिंग फॉर आवर इलेक्शंस एंड सी व्हाट हैपेंस. या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, और क्या सीन है? अताउर रहमान साहब बहुत सारे ट्वीट किए हैं. सर आपने पे अटेंशन, द सूनर द बेटर. AI इज गोइंग टू परमानेंटली चेंज हाउ मार्केटिंग वर्क्स. इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन यू आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द जॉब प्रीटी सून. यार मैं तो सीरियसली बहुत परेशान हूँ. मैं तो अब यही सोचता रहता हूँ, बचेगी किसकी नौकरी, बचना किसको है नौकरी में. अच्छा जी, FK न्याजी कहते हैं, भाई हमारे यहाँ एक नीम का प्लांट किसी ने तोड़ दिया है. FIR कासिम के अब्बा पर कर दे, गवर्नमेंट को बोलें. अच्छा, ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ, कल वो सुना है कोयटा में एक मर्डर हुआ, उसका भी जो है वो इन पे इल्जाम लगा दिया है. साबिक वजीर आजम पे, बानी है PTI पे इल्जाम लगा दिया गया उसका. वल्लाह आलम जी, क्या कह सकते हैं. बशीर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ओवरसीज पाकिस्तान से दरख्वास्त अर्ज की जाती है कि प्लान बी, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्लान C यूट्यूब के बाद अब प्लान D खुद से लॉन्च करना चाहिए, हमें दुश्वारी ना हो. भाई मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया बशीर, ये बिल्कुल आपका ट्वीट मुझे समझ में नहीं आया. ये कुछ इसमें इमला की गलती है. अच्छा जी, जीशान बेग साहब कहते हैं, टुडे इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. Food that are grown safely, handled with clean hands and prepared properly will nourish each and every member
or one's family that will create a healthy and productive community and will lead to economic growth. Thank you so much. हर दिन पे नजर है डॉक्टर जीशान की. अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से बात की गई थी, जिसमें आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स जो है वो प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम थी, जिसका उन्होंने हमें बताया था. और अब वो बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग बिकॉज पेंडेमिक के बाद से और स्पेशली जो यूक्रेनियन वॉर के बाद से दुनिया में जो फूड सेफ्टी के मसाइल हैं, गरीब ममालिक में तो जो हाल हुआ है वो हाल हुआ है, बल्कि दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं वहाँ पे भी सिचुएशन इस वक्त बहुत खौफनाक हो गई. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देखिए अमीर ममालिक कोई हमारे बेंचमार्क नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इट इज़ अफेक्टिंग पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लेशन का राइज हुआ है, जिस तरह आटे की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, रोटी की कीमत डबल हो गई है. मेरे ख्याल से फूड इन्फ्लेशन हमारा जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो तो कहता है जी कोई 50-51% है. मुझे तो शक होता है इन नंबरों पे. मेरे ख्याल से 100% हमारे खाने पीने की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे द नंबर ऑफ पीपल हु आर फूड इनसिक्योर्ड, यानी वो लोग कि जिनको ये नहीं पता कि उनका अगला मील कहाँ से आने वाला है, उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है. ज़ाहिर हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दे हैव गॉट नो प्लान, दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स. ये सारी बातें, वो सारी चीज़ें, आम ले जाओ, आम खा लो, आपके लिए आम लाया हूँ मैं छोटे बड़े साइज के, ये सारी बातें कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली द वे द एरिया वेयर इट इज़ हर्टिंग पीपल, वो उनको जो है वो इस हवाले से कुछ नहीं हो रहा. तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सोचने का मकाम, कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम. सो अल्लाह रहम करे जी. अभी आपको हम फिलहाल एक गाने की तरफ ले जाते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक होगा इनफैक्ट, और वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज दैट 7:34. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. उम्मे अमन क्या हाल है? एंड फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, लगता है पीपल्स पार्टी और गर्मी कराची वालों के मुकद्दर में लिख दी गई है. हाँ जी बिल्कुल. जरदारी साहब का आप कॉन्फिडेंस जरा चेक करें आजकल बिलावल हाउस में बैठे हुए. कल तो उन्होंने बड़ी कमाल बात की. उन्होंने कहा पाकिस्तान में इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा, जब मैं बोलूंगा इलेक्शंस होंगे. जस्ट इमेजिन, वाह अमेजिंग. क्या बोलें जी, जबरदस्त. अब मुकाबला कर लें. अब आपको पता है कि अब अगले हफ्ते जो है वो कराची के मेयर का इंतखाब भी होने वाला है, और इसमें भी जाहिर है जो कॉन्फिडेंस इनका ये बता रहा है वो ये कि मुर्तज़ा वहाब हम पे जो है वो नए मेयर इन्फोर्स कर दिए जाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक. बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, और हमारे बेचारे हाफिज साहब जो है वो लग यही रहा है कि सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रह जाएंगे. बिकॉज जाहिर है, ऑब्वियस सी बात है, पीटीआई इस वक्त बहुत वल्नरेबल जमात है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जमात है. और जो पीटीआई की जिस तरह डेमोलिशन की जा रही है, उसका जो एक बेनिफिशियरी होंगे वो ज़ाहिर है कराची में गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी होने वाली हैं. और मुर्तज़ा वहाब ने तो सुना है जी रिसेंटली अब एक टीवी प्रोग्राम में भी ये बात बोल दी, एक बड़े मशहूर टीवी प्रोग्राम में, कि जी जो भी पीपल्स पार्टी के अलावा मेयर आएगा वो इख्तियारात का ही रोता रहेगा. यानी इतनी ये ज़ुमानी बात उन्होंने कर दी है कि जिससे आप बस अपनी जमहूरियत की, मेरे ख्याल से बस अब फातिहा ही पढ़ लें इसकी, और क्या रह गया. चलें जी आगे बढ़ते हैं. खिलजी साहब कहते हैं गुड पॉइंट, पोल्यूटिंग नेचर, इट इज नॉट सो हार्ड टू कैरी अ बैग एंड पुट ऑल योर गार्बेज इन इट, द गार्बेज विल वे लेस देन द फूड बाय द वे. ओ एब्सोल्युटली. और देखिए बात बड़ी सिंपल सी है खिलजी साहब, और वो ये है कि हमें अपने घर में ये अगर तब्दीली लानी है, सो बच्चे जो वो करते हैं जो अपने वालिदैन को वो करता हुआ देख रहे होते हैं, बट चिल्ड्रन टू गेट इन्फ्लुएंस. बच्चे, आप बच्चों के सामने सिगरेट पियेंगे, आपका बच्चा विल फील प्रीटी ओके स्मोकिंग. एंड अक्सर वालिदैन जो है वो वालिद साहब नमाज पढ़ने जा रहे हो तो उन्हें बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं. थोड़े अर्से बाद बच्चा कंडीशन हो जाता है, उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती कहने की, और वो आपके साथ जाना शुरू कर देते हैं. एंड ऑल दे लुक अप टू देयर पेरेंट्स. सो अगर पेरेंट्स इसमें अपनी एग्जाम्पल एक क्रिएट करेंगे, और गाड़ी, कोई बच्चा अगर आपका शीशा उतार के कचरा बाहर फेंकता है, जो हमारे यहाँ बहुत टिपिकल हरकत की जाती है, अगर वहीं पे बच्चे को टोक दिया जाए, समझा दिया जाए, एंड देन वी हम खुद भी एग्जाम्पल क्रिएट करें, आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ता है. बाकी माशरे में तो जो हो रहा है सो रहा है, अपने घर की तो हालात हम ठीक करें ना, उस पर तो जरा फोकस करें. सो इस तरह अगर लाखों लोग सोचना शुरू कर दें तो कितना अच्छा हो जाए.
अच्छा जी, खिलजी साहब के मैसेज का अगला हिस्सा है, बाय द वे व्हाइल एट द स्ट्रीम बीइंग विद भाभी हुजूर वाटर फ्लोइंग व्हिच सॉन्ग हिट द माइंड फर्स्ट. ये अच्छा सवाल है आपका. कौन सा गाना? नहीं, कोई मखसूस गाना ऐसा आया नहीं, कोई रोमांटिक सॉन्ग, रोमानवी किस्म का गाना आया नहीं, मुझे नहीं याद. इस तरह कोई चीज हो गई सिलसिला. हम लोग कुछ और ही बातों में लगे हुए थे जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट भी हो गया था, मुझे याद आगे चल के. आसान शेख कहते हैं 92% ऑफ द पीपल type things into Google to see if they spelled them correctly. Okay, I don't know how they got the 92% number, लेकिन फिर भी बहरहाल. Canada has declared 13 more countries for visa free travel. पता नहीं कौन हम मासूम लोग होंगे जिन्होंने उसमें पाकिस्तान का नाम ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन if you have got the nationality of Antigua and Bermuda, if you have got a nationality of Argentina, by the way, Argentina is also going through a severe financial crisis, much bigger than that of Pakistan. लेकिन कम से कम वहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म करने की. ये डिफरेंस है पाकिस्तान और अर्जेंटीना में. कोस्टा रिका, मोरक्को, पनामा, फिलीपींस, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, सेशेल्स, थाईलैंड, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो एंड उरुग्वाई. वाओ, जबरदस्त. यानी वीजा फ्री ट्रैवल टू कनाडा. ओ यार, आई थिंक आई शुड गेट अ कोई इनमें से किसी मुल्क का पासपोर्ट उठा लें यार, सेंट किट्स एंड नेवीज का. नॉट बैड आइडिया वैसे यार. उसके बाद क्या है जी, फैसल खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. स्कूल प्रोजेक्ट ऑफ 90s किड. वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. वो याद है वो छोटी छोटी थैलियों में जो है दाल मूंग, दाल मसूर, दाल चना, साबुत दाल. वैसे मेरे तो कल मैंने घर में असल में क्योंकि दाल चना बनाई है तो उस वक्त तो मेरे ख्यालों में भी जो है ना वो दाल सवार है. यकीन जाने इतनी कोई तबाही दाल मैंने जो है, कल मैंने इंस्टा पे अपनी वो स्टोरी भी लगाई है. वो देखने में इतनी खूबसूरत दाल लग रही है. आप सोचें कि देखने में इतनी खूबसूरत दाल है तो वो खाने में क्या चीज. उफ यार, मेरे ख्यालात से निकल नहीं रही है वो दाल. मैं क्या करूं. मुझे जरा चने की दाल, थोड़ी जो खड़ी दाल होती है ना, वो ज्यादा पसंद होती है. जरा जो गल जाती है ना वो फिर उसमें मजा नहीं आता. और वो जो मैंने कल काम कर दिया है, आई क्रिएटेड अ मास्टरपीस मैन. आई एम सो प्राउड सीरियसली मैन. एनीवे, चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या है, एनी आइडिया व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट व्हेन डॉलर रैंडमली डिप टू 186. अरे भाई, ये गूगल को हर थोड़े दिनों बाद एक मसला हो जाता है, उसके एल्गोरिथम में कोई मसला होता है. डॉलर 186 का. ऐसे ही हमारे इसहाक डार साहब बैठे हुए होंगे, कह रहे होंगे कि यार जिंदगी भी मेरी क्या होती है, आके मैंने क्या क्या बोला था 200 से कम डॉलर होगा. तो उन्होंने जगह होंगे वो google.com, उनके किसी बच्चे से कहा होगा जाओ बेटा जरा गूगल का सिस्टम हैक करके इसमें डॉलर की प्राइस मुझे 200 से कम तो करके दिखाओ. तो उस बच्चे ने कुछ जाके एल्गोरिथम के साथ छेड़छाड़ की होगी, अचानक डॉलर 186 रुपए का. ये बेसिकली ये डार्की जी का मैसेज आया. डार्की जी बेसिकली ये कल काफी वायरल हो गया था, व्हाट्सएप पे भी आ गया था एंड ऑल के. गूगल दिखा ये रहा है कि डॉलर अचानक जो इंटर बैंक रेट है वो 287-88 से कम होकर 186 पे जो है वो पहुंच गया. तो हर थोड़े दिनों में इस तरह का एक देख रहे होते हैं. तो इसहाक डार साहब देख के कम से कम कह रहे होंगे कि यार हाथ को आया मुंह ना लगा, कम से कम कुछ देख तो सकते हैं इसको. तो ये वाली कहानी है. पीर सईद साहब सर, गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत? कहते हैं जी, व्हाट अबाउट द सैटरडे ब्रेकफास्ट, कुड यू टॉक अबाउट माय could you battery cell D size and other sizes and how can we store energy in the battery, what contain to save energy. बड़ा मुश्किल असाइनमेंट दे दिया आप लोगों ने पीर सईद साहब. मुझे इस पर थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, तो उस पर हम बात कर लेते हैं. उसके बाद आसिफ साहब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, गुल मुस्तफा लिस्टिंग टू योर शो विद मी एंड बेस्ट विशेस. जी बिल्कुल, सैटरडे का हमारा वो प्लान ऑन है. उस पर बड़ा अच्छी बात कल हमारे दोस्त ने बोली है कि जी आप एक टी शर्ट बना लें. अब आप इंस्टा लाइव के लिए अपने टी शर्ट बना लें जिसमें आप पूरा अपना प्लान लिख दें, बिकॉज हर बंदा फर्दन पूछ रहा होता है, उसके लिए ये जवाब अच्छा हो जाएगा. वैसे ये आइडिया ब्यूरान बेग, उस पर फिर आसिफ साहब का आइडिया आया था कि QR कोड बना लें. मैंने कहा ये बेस्ट था. टी शर्ट पे QR कोड है, आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे, सैटरडे का पूरा प्लान आपके सामने जो है वो आ जाएगा. काशिफ खान ने बताया जी करीम बेंजीमा साइंस फॉर अल इत्तेहाद, ये इस पे हम बात करेंगे. तस्वीर भी आ गई है भाई अब तो ये भी हम इस पे जब स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे देन वील टॉक अबाउट. वैसे कल हमने करीम बेंजीमा का जिक्र कर दिया था, लेकिन यस बिग कैच देयर. और ऐसा लग रहा है कि एक रिटायर्ड प्लेयर्स लीग जो है वो सऊदी अरेबिया की जो है वो बन गई है. लेकिन सऊदी अरब की जो एक और बड़ी खबर आई है, दैट इज नॉट अबाउट फुटबॉल, दैट इज अबाउट गोल्फ. गोल्फ के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, तो उस पर भी आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल एक सुनते हैं एक और बड़ा मेलोडियस सा गाना. दिस इज नबील शौकत अली. Yep, you know that song. This is बेवजह. मिलते हैं आपसे इसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है. इनफैक्ट जस्ट अ मिनट लॉन्ग कमर्शियल ब्रेक. वापस आएंगे फिर थोड़ी और मजीद बातें करके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे. हुकूमत ने कुछ अहम फैसले किए हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट के हवाले से, बिकॉज कल इक्तिसादी
जो कौमी इक्तिसादी काउंसिल है उसका इजलास हुआ, लेकिन कल की जो बड़ी खबर थी वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले एक केस में सुनवाई, जिसमें एक बार फिर से हमारे जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए यार. ये बाद में रिटायरमेंट के बाद फिल्म स्क्रिप्ट लिखे हैं वैसे, वाकई माशाल्लाह मजा आता है मुझे ये सुनने में बहुत. एंजॉय द सॉन्ग. मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद. डोंट गो एनीवेयर. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील हसन. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और जावेद साहब का मैसेज आया है. कहते हैं सदर्न पंजाब और लाहौर की बात करें, शदीद आंधी तूफान बारिश और ओले पड़ रहे हैं, जगह जगह पानी खड़ा है. लाहौर माल रोड पर तो दरख्त, अरे हाँ मैंने कल वीडियो देखी यार, ये माल रोड पे तो बड़ा बैड सीन हो गया कल वो. और वो काफी कोई पुराना दरख्त मुझे लग रहा है, जो कि बहुत ही घना दरख्त था जो कि गिर गया. आई एम श्योर आप लोगों ने वो क्लिप देखा होगा यार. इट गॉट प्रीटी वायरल. इनफैक्ट पाक व्हील्स वालों ने भी जो है, मैं देख रहा था कि उनके पेज पे उनकी स्टोरी लगी हुई थी वो. तो यार वो देख के तो दिल बिल्कुल बैड सा गया. और वहां पे फिर मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इन बेचारों में से कितने लोगों की इंश्योरेंस जो है वो इस वक्त गाड़ियों की हुई होगी. यार पता है गाड़ियों की इंश्योरेंस का भी अब सीन जो है ना बड़ा अजीब सा हो गया है. मसलन ये कि यार मैंने जो गाड़ी पिछले साल के आगाज पे ली थी, now the market value of that car has gone up by तकरीबन more than 50%. तो जो मेरा सम इंश्योर्ड है उस पे तो अब मुझे जो सम इंश्योर्ड मिलेगा, तो अगर खुदा ना खास्ता मैं बता रहा हूँ आपको कि लेकिन फिर भी यार अभी हमारे अपार्टमेंट में भी मैं देख रहा था कि एक नीचे एक खातून आई हुई थी, उनके ड्राइवर ने कोई बहुत ही बदतरीन गाड़ी जो है वो ठोक दी थी. और वो बेसिकली अपने चौकीदार को बता रही थी कि उनका कितने हजार या तकरीबन कोई 1 लाख के करीब का, वो इम्पोर्टेड गाड़ी थी, तो उसकी फिर दोनों सामने की हेडलाइट्स, फेंडर भी एक तरफ का लगा हुआ बुरी तरह, और बोनट तो पूरा गया. तो वो बता रही थी कितना खर्चा जो है वो उनकी गाड़ी का होने वाला है. तो मेरा दिल चाहता हूँ उनसे पूछ लूँ मैं कि आपने इंश्योरेंस करवाई हुई थी. तो मुझे पता था खैर कोई फायदा नहीं है. वो खातून कहेंगी भाई कौन है बे तू, कौन है, इंश्योरेंस एजेंट लग रहा है मुझे. तो वो रहने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं ये सोचा था, मैंने पता नहीं कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाया होगी. जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवाएगी उनका कितनी बड़ी गाड़ी की सिफत पड़ने वाली है. कुछ लोगों की तो टोटल हो गई है गाड़ी फॉर श्योर. लेकिन बहरहाल अब रहम करे भाई. अच्छा जी, और क्या सीन है. इसके अलावा जावेद साहब ने बताया कि इस्लामाबाद में फिर बारिश का मूड बन रहा है. हाँ जी, मैंने अभी ये वेदर की सिचुएशन देखी है और इसमें मैं वाकई सियालकोट के ऊपर इस वक्त काफी गहरे बादल जो है मौजूद हैं. लाहौर को भी कुछ टच करते हुए बादल जा रहे हैं. बारिश शायद ना हो बिकॉज इन ये वेस्टर्ली विंड्स हैं. लेकिन इस्लामाबाद के करीब, इवन दो फोरकास्ट तो नहीं थी, लेकिन अभी कोई लोकल लेवल का एक सिस्टम डेवलप हो रहा है जिससे इस्लामाबाद में बारिश हो सकती है. रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इनफैक्ट ये जो आपकी आज़ाद कश्मीर के जो सदर्न इलाके हैं, कोटली हो गया, ये सारी जगहें, तो कल्लर सैयदा में भी बारिश हो सकती है. ये मेरी वो है प्रेडिक्शन है. अब पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल सिचुएशन ऐसा लग रहा है. कुछ लोकल लेवल के थंडर क्लाउड जो है वो हो ये रहे हैं. अच्छा जी, मोहम्मद कासिम फदानी कहते हैं यू कैन इंक्रीज द सम इंश्योर्ड. आई नीड टू चेक वेदर आई कैन इंक्रीज द सम इंश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पॉलिसी. असल बात ये होती है कि ड्यूरिंग, बिकॉज आपको पता है ना कि उसमें एक मार्केट वैल्यू क्लॉज भी लगता है, तो वो देखते हैं विच एवर इज लोअर मेरे ख्याल से. बट मैं चेक करता हूँ बिकॉज येस आई थिंक एक तो फिर वही मसला है ना यार. असल मसला पता है क्या हो गया कासिम भाई, और वो ये होगा कि यार आई वाज जस्ट थिंकिंग, बिकॉज जो गाड़ी मैंने ली थी वो 52 लाख की ली थी, जो कि इस वक्त शायद वो नई गाड़ी को 80-85 लाख की. अल्लाह खैर करे यार, खौफ आता है ये प्राइसेस सुन के अब गाड़ियों की. मैं ये सोचता हूँ इसकी इंश्योरेंस भी अगर हम अगले साल से करवाना शुरू करेंगे तो कितने की होगी यार. अच्छा जी, ओके. अली टी कहते हैं अनदर न्यू ड्रामा बाय इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गिविंग क्लेम ऑफ एक्ट ऑफ नेचर. यार क्या करें यार, बंदा भी क्या करे, समझ में नहीं आ रहा यार. अरे ओके जी, और क्या सीन है जनाब. मैसेजेस पे आप लोग के और नजर डालते हैं और ऐसा करते हैं जल्दी से गाना सुनते हैं फिर वापस आके. असल मेरा अखबार जरा को तफसील से पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा है, आपको पता है आजकल ना वो ऑल फॉल बात निकल गई मुंह से. तो अभी ऐसा करते हैं कि गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आके 2-3 मिनट जो बचेंगे उसमें अखबार पे भी नजर डाल देंगे. हाँ जी, सुन लिया आप लोगों ने, गाना छोड़ा था. अच्छा स्वीट क्यूट सा गाना, बिल्कुल कैफी खलील का कहानी सुनो 2.0. ऑलराइट यार, वैसे बच्चों के स्कूल बंद हो गए, शो में तो मैसेजेस आना बंद हो गए हैं यार. मैं कह रहा हूँ भाई मैसेज करो यार, क्या हो गया. अभी फातिमा कहती है आई डोंट नो कौन से लोग हैं जिन्हें ये सॉन्ग पसंद है, क्या है इस सॉन्ग में. कहानी सुनो. देखो यार बात सुनो, मुझे गाना पसंद है और मेरी जो छोटी है उसको ये गाना बहुत पसंद है. वो याद भी कर लिया उसने.
अब वो लाइन कल गुनगुनाती हुई हमारे कॉरिडोर पे चल रही थी, तेरे आने की खुशबू तेरे जहां. मैंने कहा ये बच्ची सेट जा रही है यार, माशाल्लाह. ओके जी. शहजाद जोया साहब कहते हैं रेनी मॉर्निंग, नाइस सॉन्ग वेदर के हिसाब से. क्या बात है. अब्दुल हली मुगल साहब कहते हैं एनी फ्रेंड नीड एनी सजेशन रिगार्डिंग कार और एनी जनरल इंश्योरेंस बेटर कैन कॉन्टैक्ट मी. बिल्कुल जी, हमारे दोस्त अब्दुल हली मुगल साहब बहुत सीजन्ड इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, लेकिन एडवाइजरी अपनी पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर सकते हैं. तो आप #sunrise with अदील पे जो है उनको उनका ट्वीट आया हुआ है, बल्कि मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ. आप उनसे रब्ता करना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. आई हैव इंक्रीज माय इंश्योरेंस प्रीमियम एज इंश्योरेंस कंपनी हैज आस्क्ड मी टू डू अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू. दैट मींस आई हैव गॉट टू डू दैट एज वेल. अच्छा जी. फैदानी साहब कहते हैं बहुत इंश्योरेंस कंपनी में जान पहचान है तो रेट कम करवा दें. बाय द वे आई इंक्रीज द सम इंश्योर्ड बिटवीन द पॉलिसी. चलो यार, इंश्योरेंस कंपनी में अल्लाह का शुक्र है, इंश्योरेंस सेक्टर में जान पहचान बहुत है, बहुत है. बढ़वा देते हैं, करवा देते हैं काम, ये हो जाएगा. चलो गुड, थैंक यू फॉर सजेशन. जल्दी आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, रुकाने रात 8 बजे बंद करने का फैसला. तेल की कीमत $100 बैरल तक जा सकती है. पर क्या हो गया वजीर आजम भाई, ये कौन कह रहा है? या एहसन इकबाल साहब ये बातें कर रहे हैं? कौन कह रहा है पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत $100 तक जा सकती है? यार उनकी तो यार छोड़ो यार. ईंधन पर इन्हिसार से मईशत खतरात में रहेगी. अच्छा जी. वजीर आजम कहते हैं मुतबादिल जराए से बिजली के मंसूबे शुरू करें. बजट की मंजूरी दे दी गई है भाई, देखते हैं क्या रहता है. IT में फिक्स टैक्स रिजीम लाएंगे, कम खपत वाले बिजली सार्फिन पर बिलों का कम से कम बोझ बाला. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मैं चाहूंगा, ये 2 माह में इंतखाबात नहीं करा सकते. कारकुन सब्र करें, तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे. कहते हैं जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी, ज़र मुबादला $100 अरब तक पहुंचाऊंगा. नहीं तो जरदारी साहब का जेल का पीरियड तो उनकी पिछली दौरे हुकूमत से पहले का था. उसके बाद से तो 2008 से, बल्कि मुशर्रफ साहब के टाइम से तो पार्टी है, यानी बाहर ही रहे. वो न्यूयॉर्क में रहे, फिर बेनजीर साहिबा के इंतकाल के बाद वो पाकिस्तान तशरीफ लाया, उसके बाद सदर पाकिस्तान बन गए, और फिर जो है वो जेल में कितना. अच्छा वो जो दोबारा थोड़ा सा वहाँ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वरना इनको तो पहले खैर मौका मिल चुका है. अच्छा जी. 8 बजे दुकानें बंद करने वाला फैसला ऐसे ही है, ये पहले भी हम देख चुके हैं इस तरह की बातें. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. केस सुना जा रहा है भाई ये ऑडियो के हवाले से. क्या कहते हैं जी? ऑडियो से जजों को बदनाम किया, फिर कहते हैं तहकीकात करा लेते हैं. चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स. जस्टिस मुनीब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर को बरतरफ किया जाता. मफादात के टकराव के मफरूजे पर जजों को बेंच से अलग होने के लिए नहीं कहा जा सकता. ऐसे अदलिया की आजादी कहाँ जाएगी? इंतजामिया अख्तियारात में मुदाखलत ना करे, जस्टिस बंदियाल का ये कहना है. हुकूमत ने ऑडियोज पब्लिक करके पहले ही अपना फैसला सुना दिया. वजीर आजम को आके कहना चाहिए था कि वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं. क्या हुकूमती दरख्वास्त काबिल समाअत है? जस्टिस मुनीब का ये कहना है. ये आप जानते हैं कि वो जो एक कमीशन बना दिया गया था जो फाइज ईसा वाला. तो बहरहाल जी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं हकायक जानने के लिए कमीशन बनाया, जानबदारी के लिए का नहीं, मफादात के टकराव का केस है. चीफ जस्टिस कहते हैं एतराजात पर फैसला महफूज, तौहीन अदालत में जज को फरीक नहीं बनाया जा सकता. आगे बढ़ते हैं जी. शाह महमूद कुरैशी बिलाखिर जेल से रिलीज हो गए हैं. कहते हैं अदालती हुकुम पर रिहाई हुई है, मेरे हाथ में इंसाफ का झंडा. नजरबंदी कलदम, माजी में जो कुछ हुआ उसे छोड़ दें, मुस्तकबिल में ऐसा ना हो, हर चीज मजाक नहीं होती. लाहौर हाईकोर्ट का ये कहना है. अच्छा जी. बच्चों ने कहा दबाव में नहीं आना, हर गुरूब के बाद तुलू. PTI चेयरमैन से आज मुलाकात के बाद तफसीली बात करूंगा. ओके जी. कोयटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी का केस का पिटिशनर वकील जो है वो कत्ल कर दिया गया है. अच्छा जी. अता ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को जो है वो उसमें नामजद भी कर दिया है कि इमरान खान जो है वो इसमें जो है वो एज अ सस्पेक्ट नामजद किए जाएंगे. जून 15 इलेक्शन कमीशन का गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशंस लाने का हुक्म. सिंध हुकूमत को प्रोडक्शन ऑर्डर का खत जो है वो जारी कर दिया. PTI के जो कुछ विनर्स हैं वो जेल में बैठे हुए हैं और उनको जेल में रखा हुआ है MPO के तहत. तो देखते हैं उनको बाहर आने देते हैं या नहीं देते. वैसे भी खैर अब फैसलों की कोई वैल्यू नहीं रही है पाकिस्तान में. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, अभी सिचुएशन क्या है भाई? आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है. इस लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो आज से उसका आगाज होने वाला है. आपकी नॉलेज में होगा, पहले भी बात कर चुके हैं. दी ओवल में, लंदन में वाक़ मैदान दी ओवल में ये मैच होने वाला है और इंडिया
लगातार दूसरी बार इसका फाइनल खेल रहा होगा. अगर आपको याद हो, पिछली बार न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी, भारत को जो है वो फाइनल में शिकस्त हुई थी. भारत ने इस बार जो है वो फिर क्वालिफाई किया है अगेंस्ट द ऑड्स, माननी पड़ेगी ये बात, बिकॉज हम काफी दफा इस बात का रोना रो चुके हैं, एक बार फिर रो लेते हैं आज, कि जिस तरह का पाकिस्तान को शेड्यूल मिला था, जिस तरह की पाकिस्तान को होम सीरीज मिली थी, इसकी बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान जो है दे कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. यानी बहुत आखिर तक पाकिस्तान के जो है वो चांसेस थे, लेकिन हमारा एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न एक बहुत ही खराब ये साल गुजरा, बहुत डिसअपॉइंटिंग ये सीजन गुजरा इनफैक्ट, जिसमें आपको अंदाजा है कि हम अपने होम ग्राउंड में जो है वो हमने स्ट्रगल किया, और खासतौर से इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फिर न्यूजीलैंड एंड ऑल्सो पाकिस्तान जहां पे एक मौके पे लग रहा था कि टॉप 2 टीमों में जो है वो फिनिश करेगा, पाकिस्तान एक्चुअली फिनिश्ड एट बॉटम से थर्ड. पाकिस्तान ने आके जो है वो फिनिश किया. यानी ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, दीज आर द टीम्स दैट टॉप द टेबल. साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान एंड देन वेस्ट इंडीज एंड बांग्लादेश. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट. हमने इसकी काफी पूरे साल डायसेक्शन चली. व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इशू विद पाकिस्तान टेस्ट साइड, इज सिलेक्शन एन इशू, इज कैप्टनसी एन इशू, ये भी बात की जा रही है. और पाकिस्तान की बॉलिंग में लिमिटेड डेप्थ के हवाले से, स्पेशली अगर हम स्पिन बॉलिंग के हवाले से बात करें तो उसमें ये मामला. यस, अबरार ने आके कुछ अपने साइन जरूर दिखाए हैं, लेकिन अबरार इज टू यंग राइट नाउ कि ही कुड हैव टर्न थिंग्स अराउंड फॉर पाकिस्तान. लेकिन बहरहाल जी, जिस तरह इंग्लैंड वाली सीरीज आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक रियलिटी चेक थी कि किस तरह इंग्लैंड ने पिछले एक साल में, असल में इंग्लैंड पिछले इतना पीछे रह गया था कि उनके लिए क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता, वरना जब बैस बॉल जिसको तकरीबन अब एक साल मुकम्मल हो गया, जिस तरह क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है, दे कुड हैव क्वालिफाइड. अगर उनको ये मोमेंटम शुरू में मिल जाता, दे कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल. बट बहरहाल जी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रीटी कूल मैच. इसका आज आगाज होने वाला है, और आई थिंक बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए दिस कुड बी द लास्ट टाइम दैट दे वुड बी फीचरिंग इन अ फाइनल ऑफ दिस सॉर्ट, बिकॉज अब जो अगला साइकिल आएगा तब तक बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के हुए या इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो रिटायर हो चुके होंगे. मैं कल क्रिकेट इन्फो में पढ़ रहा था, एंड आई थिंक दे ब्रॉट अप दैट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट प्लेयर्स लाइक रविचंद्रन अश्विन हुए, चेतेश्वर पुजारा हुए, एंड यू नेवर नो, इवन विराट कोहली के हवाले से बात सुनने में आ रही है कि बहुत जल्दी वो शायद टेस्ट क्रिकेट से जो है, दिस कुड बी द लास्ट ईयर और द सीजन जो वो खेल रहे हो टेस्ट क्रिकेट में. ऑस्ट्रेलिया में तो वार्नर का आपको पहले ही पता है कि वो कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो सिडनी में टेस्ट होगा दैट वुड बी हिज लास्ट टेस्ट, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाय द मिड ऑफ द ईयर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे. मिचेल स्टार्क के बारे में यही बात आ रही है दैट दिस कुड बी द लास्ट डेज फॉर हिम इन द ऑस्ट्रेलियन कलर्स. बहुत जबरदस्त करियर्स इन लोगों के जो है वो रहे हैं, और बहुत अच्छी इन्होंने कंट्रीब्यूशन जो है वो की है. सो बहरहाल जी, इंडिया की अगर हम बात करें तो या हु आर द प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड टू? शुभमन गिल, ऑफ कोर्स, आई बिलीव ही हैड अ वेरी गुड IPL, और विराट कोहली ऑफ कोर्स विल बी देयर. अच्छा जी, ईशान किशन विकेट कीपर की हैसियत से, अब आई डोंट नो दिस प्लेयर KS भरत, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ESPN क्रिकेट इन्फो का ये कहना है कि इंडिया के लिए ये एक सिलेक्शन डिलेमा होने वाला है कि वो ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएं या फिर KS भरत को जो है वो खिलाएं. एंड दिस डूड भरत छोड़ दें, रहने दें. रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, क्या बात है जी, जबरदस्त. देखते हैं जी. जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, नेचुरली वी नो इट्स अ वेरी सॉलिड टेस्ट साइड, इसमें शक नहीं है. और आई मीन अगर मैं उनके अभी स्क्वाड पे नजर डाल रहा हूँ, डेव वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानस लेबुशाइन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस जो कप्तानी कर रहे होंगे बाय द वे, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन एंड स्कॉट बोलैंड. अच्छा, इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम दैट यू नो इज मिसिंग, दैट इज जॉश हेजलवुड. जॉश हेजलवुड जो है वो इंजरी की वजह से इसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे. सो या वी आर ऑल चीयरिंग फॉर उस्मान ख्वाजा देयर मैन. कम ऑन, द इस्लामाबाद बॉय.
लेट्स सी व्हाट ही कैन डू इन दिस वेरी बिग मैच, परहैप्स द बिगेस्ट टेस्ट मैच, जो कि अभी आप जानते हैं ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो सिलसिला शुरू हुआ है. सो या, so KS Bharat guy is from Vizag, विशाखापट्टनम. अरे वेरी इंटरेस्टिंग, विशाखापट्टनम से आए हैं और गुजरात टाइटन से खेलते हैं IPL में. ठीक हो गया. इंडिया के लिए 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, मुझे पता ही नहीं, अफसोस की बात है. 101 रन बनाए, खैर कुछ किया नहीं है एवरेज, इसीलिए मुझे नहीं पता. एवरेज उनकी 20 रन किया. ठीक है, चलें जी, ओके. और क्या सीन है, और बात करते हैं हम जरा फुटबॉल के हवाले से. फुटबॉल में बड़ी खबर ये आई है दैट करीम बेंजीमा, रियल मैड्रिड के लेजेंडरी प्लेयर, फ्रांस के लेजेंडरी प्लेयर करीम बेंजीमा जो है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. उन्होंने भी सऊदी अरब में जो है वो अपना मुस्तकबिल जो है वो उसके लिए साइन अप कर लिया है. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद जो है वो एक बड़ी साइनिंग जो है वो हुई है सऊदी अरब में. इस वक्त जो उनकी लीग हो रही है उसमें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये नहीं है कि आप किस क्लब के लिए खेल रहे हैं. ये जो खेल रहे हैं ये अल इत्तेहाद नामी क्लब के लिए खेल रहे हैं. अल इत्तेहाद इज द सऊदी चैंपियन, दे आर द रेनिंग चैंपियन राइट नाउ. लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये प्लेयर्स सऊदी अरेबिया में खेल रहे होंगे. सो या, करीम बेंजीमा ही अराइव्स फ्रॉम रियल मैड्रिड. 14 साल का उनका वहां पे बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जो है वो करियर था. और अब जो सवाल है सबके जहन में वो यही है दैट इज मेसी गोइंग टू बी द नेक्स्ट. क्या इसके बाद मेसी भी सऊदी लीग में अगले सीजन में नजर आ रहे होंगे. सो या, ठीक हो गया. और क्या सीन है इसका. स्टेइंग इन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने अब से तकरीबन कुछ सालों पहले, कोई 2-3 साल पहले, इंटरनेशनल गोल्फ सर्किट में भी एक क्या कहते हैं डिसरप्शन कॉज की थी. और उन्होंने, सऊदी अरब ने उनके जो इनका इनकी एक सॉफ्टवेयर फंड समझ लें, या सऊदी अरब की जो मेन एक गवर्नमेंट बैक बॉडी है which is investing a lot in sporting events and all. आपको पता है सऊदी ग्रांड प्री, फार्मूला 1 रेस जो है वो भी वहाँ पे होने लगी है. और सऊदी अरब इज इमर्जिंग एज इज ट्राइंग टू इमर्ज बेस अपने पैसे की ताकत की बुनियाद पर एक बड़ा स्पोर्टिंग सेंटर दुनिया को अपने आप को जो है वो बनाना चाह रहा है. तो सऊदी अरब ने अब से कुछ साल पहले जो गोल्फ की दुनिया में एक डिसरप्शन कॉज की थी, इज दैट दे ब्रॉट अ न्यू सर्किट. उन्होंने एक नया सीरीज शुरू की जिसका नाम था लिव गोल्फ, LIV वाला लिव. और उसमें कुछ बड़े प्लेयर्स को जो है, फिल मिकल्सन अमेरिकन प्लेयर थे जो कि इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे थे, और कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको साइन करने में वो कामयाब हो गए थे. इसमें काफ़ी सारे ज़ाहिर है इसके डिट्रैक्टर्स भी थे, काफ़ी सारे लोग थे जो कि बहुत नफरत कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट से. उन्होंने बहुत बुरा भला कहा. PGA जो कि जनरली प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन, जो कि एक पॉपुलर एक सर्किट है, एक लीग है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स खेला करते थे एक ज़माने में. उसमें जो कुछ खिलाड़ी टूट के सऊदी लीग में आ गए थे लिव गोल्फ में. ज़्यादातर खिलाड़ी PGA में ही रहे थे. They were paying very big amount, जो लिव गोल्फ वाले हैं ज़ाहिर है. So there was a mega incentive for players to start playing with the Saudi league. आज जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ना, तो शॉकिंग न्यूज, सीरियसली. मैंने जब सुबह भी आज उठा तो ब्रेकिंग न्यूज आई हुई थी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड. आई सेड वाओ मैन, हाउ हैज दिस हैपेंड. हुआ ये है दैट जो PGA टूर है उन्होंने ये ऐलान किया है दैट दे विल बी मर्जिंग विद द सऊदी अरेबियन बैक्ड सर्किट व्हिच इज लिव गोल्फ. और यानी अब ये मिलके, इसके अलावा एक DP वर्ल्ड टूर भी होता है, दुबई पोर्ट वर्ल्ड टूर, ये भी मिलकर एक मुश्तरका लीग बनाने वाले हैं. नाउ दिस इज अनएक्सपेक्टेड, प्रीटी शॉकिंग एज आई सेड. और बहुत सारे जो गोल्फर्स हैं जो कि PGA के साथ अटैच्ड हैं, यानी वो गोल्फर्स who chose not to be a part of the Saudi league, they are very angry. काफी गुस्से में. वो कह रहे हैं यार, रॉरी मैकिलरॉय खास तौर से उन नामों में से एक नाम है, वो कह रहे हैं यार तुम्हारे चक्कर में हमने जो है वो हम खेलने नहीं गए, तुमने जाके उनके साथ जो है वो मर्ज कर लिया. सो या, क्या कह सकते हैं आप. ठीक है जी. अच्छा, बाय द वे, हाँ, लिव गोल्फ जो सऊदी, मैं आपको बता रहा था कि वो जो उनका फंड है, इट्स कॉल्ड सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, PIF. ओके, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान. और ठीक हो गया. तो चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. 8:23 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. मियां जमील अहमद साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी, अ बैंकर एंड अ मेंबर ऑफ लाहौर सनराइज ग्रुप. भाई मियां जमील अहमद साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. जैसे कहते हैं कि हमारी जानिब से
और लाहौर के ग्रुप में भाई मियां जमील अहमद साहब को मुबारकबाद दीजिएगा सब, ठीक है, ताकि उनका लेट्स मेक हिज बर्थडे मेमोरेबल. ओके खिलजी साहब क्या बात कर रहे हैं भाई, काफी लंबा सा ट्वीट आपने किया. भाई ट्वीट कम आ रहे हैं आजकल, पता है वो बच्चों के स्कूल बंद हो गए ना, तो पेरेंट्स अब जरा शो सुन नहीं रहे. व्हाट इज द Why is it that the majority of the discussion between husband and wife end in disagreements? Oh, अच्छा. अरे यही तो इस रिश्ते का हुस्न है, यही तो इस रिश्ते का हुस्न है, डिसएग्रीमेंट्स. ठीक है जी, इतने डिसएग्रीमेंट होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी साथ रह रहे होते हैं. वाह क्या बात है यार, जबरदस्त. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. इफ्तिखारुल हसन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इर्तिजा का फेवरेट सॉन्ग कहानी सुनो. हाँ यार बच्चों को बहुत पसंद है कहानी सुनो. वैसे अस्सलाम वालेकुम भाई, लिसनिंग टू यू ऑन माय वे टू द ऑफिस, अटेंडेंस लगा दे. मुबीन अहमद खान चैनल में बहुत शुक्रिया जी. हम यूसुफ नवाब कहते हैं हम अपने प्रोफेसर को खामोशी से सुनते हैं. जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. कहानी सुनो इज अ मेन सॉन्ग. गुड मॉर्निंग फ्रॉम चरसद्दा. कहानी सुनो इज अ मेन सॉन्ग, यानी आदमियों वाला गाना है. सर बस एहतियात करें इस बात पे आप. नासिर हुसैन साहब कहते हैं nowadays insurance companies are following themselves for enhancing the insured value due to high increase in car prices. So a fair value can be arrived and policy updated. हाँ जी बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई है that during the life of your policy आप अपना sum insured जो है बढ़ा सकते हैं. ऑफ कोर्स आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे एडिशनल. सो मेरे ख्याल से मैं ये काम कर ही देता हूँ, फिर करवा लेते हैं जी sum insured. ठीक है जी. एहसन मंसूर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, रियली प्यार हो गया इस सॉन्ग से कैफे खलील के. बहुत अच्छी बात है जी, जबरदस्त एंड ब्यूटीफुल स्टोरी कैफे खलील, इसमें कोई शक नहीं है. ओके जी. कलीम जाफरी साहब सलाम कहते हैं. अतर इकबाल साहब थैंक यू सो मच, देन बहुत शुक्रिया. देन वी हैव गॉट अजहर अली साहब कहते हैं अंगोलो कांटे is on the verge of joining Al Ittihad on a free transfer. Final details are being discussed. Then proposal will be accepted. Al Ittihad director just arrived in London to link up with PIF Saudi delegation to prepare the documents. Wow, 100 million per year until 2025. Amazing यार. Angolo Conte इस वक्त जो है वो चेल्सी को represent करते हैं. Of course a very disastrous season that they had. But Conte जो है was the part of the French football team जो कि वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी 2018 के, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉन्टे ने प्ले किया था, और इवन चेल्सी की टीम में भी उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त था. अब ये जिस बंदे ने रिपोर्ट किया है फेब्रिजियो रोमानो, ये बड़ा कहना चाहिए वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट जो है माना जाता है. तो अजहर अली साहब ने ये ट्वीट हमारे साथ शेयर किया है एंगोलो कॉन्टे के हवाले से. ही कुड बी अर्निंग 100 मिलियन पाउंड्स per year 2025 तक. So these Saudis are splashing money like crazy प्लेयर्स को साइन करने के लिए. आई मीन करीम बेंजीमा के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था दैट ही वुड बी वन ऑफ द टॉप 3 अर्निंग प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. और ये भी याद रहे कि बेंजीमा इज ऑफ स्पीक नाउ. वो जो उसका एक जो पीक टाइम था वो उस पर नहीं है, लेकिन द साउदीज आर स्प्लैशिंग मनी लाइक दैट. यू नो सऊदी फुटबॉल लीग जो है इट रियली रिमाइंड्स मी ऑफ द चाइनीज फुटबॉल लीग. अगर आपको याद हो, अब से कुछ साल पहले, कोई 10-11 साल पहले की बात है, ऐसा लग रहा था दैट चाइनीज आर गोइंग टू टेक द वर्ल्ड with the storm and the sort of crazy money that they were also paying to उस वक्त के कुछ players को. But वो नहीं चल पाई, वो लीग नहीं चल पाई. It did not get the sort of attention that it was supposed to get. और अब क्या सऊदी, देखिए सऊदी तो अभी फिलहाल उनके पास जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड है उससे वो पेमेंट कर रहे होंगे, एक एक प्लेयर को 100 मिलियन पे कर रहे हैं. बट फॉर हाउ लॉन्ग विल दे कंटिन्यू पेइंग दैट? The critical thing is that is the financial model stable? Is the financial model sustainable? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट बहरहाल वो कहना कि जी सऊदीज हैव अनलिमिटेड वेल्थ एंड ऑल, नहीं, ऐसी भी बात नहीं है. यस, सऊदीज प्लान्स आर वेरी एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं. चाइना के साथ इमेज का वो मसला नहीं था जो सऊदीज के साथ इमेज का मसला है. बट लेट्स सी क्या होता है. चलें जी भाई, एनी अपडेट अबाउट द रिडक्शन इन मोटर कार वैल्यू पोस्ट बजट? नहीं, मैंने तो सुना है जी इसकी प्राइसेस बढ़ाने की बात की जा रही है एक बार फिर से. अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे. बेहतरीन गाने बनते थे और क्या वीडियोस आया करती थी. टाइम पे काफी क्रिएटिव काम हुआ है पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक में. लेकिन बहरहाल क्या सीन है. काशिफ कहते हैं, अरे वाह वाह, हमारे दोस्त काशिफ साहब इस वक्त नोरेलिया में है. नोरेलिया, ही इज इन श्रीलंका राइट नाउ. क्या बात है. एंजॉयिंग वेकेशन विद फैमिली, फॉलोइंग योर शो व्हाइल हैविंग ब्रेकफास्ट वाया इंस्टाग्राम. अरे तो यानी इंस्टाग्राम पे हैं भाई. काशिफ शमीम साहब को हमारी तरफ से
हैव अ वंडरफुल वेकेशन. नौरेलिया इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई थिंक वो जो नौरेलिया वाली फीलिंग है ना, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती. यानी पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल, वी नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन नौरेलिया क्योंकि इज फेमस फॉर इट्स टी प्लांटेशन. आई होप यू गाइस स्टॉप्ड ओवर एट सम टी, कोई टी के प्लांट पे रुके होंगे और वहां पे चाय के साथ आपने वो सॉफ्ट केक देते हैं, उतना मजे का यार, क्या सीन होता है यार. एंड द वेदर इज सो कोल्ड यहाँ का, नौरेलिया का. इट्स इन द हिल कंट्री ऑफ श्रीलंका. इससे करीबी कैंडी भी है, फिर जाए यार, एंजॉय. ब्यूटीफुल, नाइस श्रीलंका, ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी नाइस पीपल. हैव अ गुड ट्रिप माय फ्रेंड. तो श्रीलंका ही है या आगे भी कहीं जाने का प्लान है? वैसे काफी दिनों बाद मैंने किसी का सुना है कि कोई बंदा श्रीलंका गया है, बिकॉज अब तो आपको पता है पाकिस्तानी तुर्की से कम तो बात ही नहीं करते. हर पाकिस्तानी का कहाँ गया, वो तुर्की गया हुआ है. नहीं, पाकिस्तानी दो जगह जाते हैं अब, सिर्फ तुर्की जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, बस ये दो काम हम पाकिस्तानियों को आते हैं. बहुत आला भाई, शाबाश. आई मीन हैव अ गुड वेकेशन माय फ्रेंड. अहमद अली कहते हैं साउदीज आर एंटरिंग इनटू क्रिकेट लीग आई गेस. वसीम भाई, हाँ जी, क्रिकेट लीग का भी सुनने में आ रहा है, सऊदी क्रिकेट लीग. इट्स गोना बी अ बिग वन एज वेल. लेट्स सी क्या होता है. ओह, और क्या सीन है, और ये सीन है. चलें जी, अब जरा बात करते हैं यार डैम के हवाले से. यूक्रेन की जंग, खौफनाक सीन हुआ है यार. और हुआ ये है कि यूक्रेन का वो हिस्सा जिसपे आप जानते हैं कि रूस ने कब्जा कर लिया पिछले साल की जंग के बाद से, उसमें यार उसमें सीन जो है ना वो काफी, इस वक्त कल एक बैड न्यूज आई और आया ये है कि एक डैम जो है वो कोलैप्स हो गया है. यानी वो हिस्सा वो था जो कि इनके कब्जे में था और रशिया ने उस एरिया को हेल्ड किया हुआ है. और वहां पे एक डैम था जो कि जाहिर है एक डिनिप्रो रिवर है. बाय द वे, डिनिप्रो रिवर एक बड़ा रिवर है यूक्रेन में और ईस्टर्न यूरोप में. वहां पे जो है ये खैरसोन नामी एक शहर है जिसके पास ये डैम जो है वो लोकेटेड है. और कल से ये खबरें आनी शुरू हुई कि इस डैम में एक मेजर ब्रीच हो गया है. यानी इसका कुछ दरवाजे और नजर आ रहा था कि यार कोई बाकायदा डिलिबरेट एफर्ट के थ्रू जो है वो धमाके के थ्रू ये उड़ाया गया है. और आपको पता है कि डैम जब एक बार ब्रीच हो जाए तो वो जो पानी का प्रेशर होता है उसकी वजह से वो डैम कोलैप्स करना शुरू हो जाता है. सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट डैम जो है वो इस वक्त ये कोलैप्स कर गया है. और कहते ये हैं कि इनके जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो कल मीडिया पे आया और उसने उसको रूसी दहशतगर्दी और जारहियत जो है वो करार दिया. उसने कहा जी 80 टाउन्स एंड विलेजेस में बी फ्लडेड आफ्टर दिस डैम. ये जगह है जिसका नाम है नोवा काहोका. ऑलराइट, मुश्किल नाम है, बट उन्होंने तो भाई सिंपल इल्जाम लगा दिया कि जो रूस ने किया, बिकॉज ये हिस्सा क्योंकि यूक्रेन का ये हिस्सा रूस के कंट्रोल में है तो फिर तो ये रूस ने ही किया होगा. लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अमेरिका ने अभी तक इसका डायरेक्ट इल्जाम रूस पे नहीं लगाया. इनडायरेक्ट तो उन्होंने लगा दिया रूस पे इल्जाम, इनडायरेक्ट उन्होंने लगा दिया रूस पे इल्जाम कि भाई क्योंकि तुमने तो जंग शुरू कर दी है यहाँ पे, इसलिए तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए. लेकिन इस पर्टिकुलर वाकये, अगर आपको याद हो, अब से कुछ अर्सा पहले कुछ मिसाइल्स थे जो कि फायर हुए थे यूक्रेनियन टेरिटरी या कहीं से, और वो पोलैंड में जाकर गिरे थे. तो उस पर इल्जाम लगा था कि जी रूस ने ये मिसाइल फायर किए. बाद में ये पता चला था कि एक्चुअली दीज मिसाइल्स वर फायर्ड बाय द यूक्रेनियन आर्मी, और यूक्रेनियन फौज ने इसको फायर किए थे. और उन्होंने कहा था जी हमसे गलती हो गई. बाद में जब पता चला कि अबे भाई इसमें तो रूस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये यूक्रेन का कोई भरोसा नहीं है. आपको ये भी पता है कि जहां तक बड़े बड़े कोलैटरल डैमेजेस की बात है तो रूस की एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत ही सस्पिशियस अंदाज से वो पाइपलाइन उड़ा दी गई थी पिछले साल. ये वो पाइपलाइन जिससे गैस सप्लाई रूस से जो है वो यूरोप होती थी. और कहते ये हैं कि ये शरारत जो है, बल्कि अमेरिका में तो बड़ी ओपन ये बात की जाती है कि ये शरारत जो है वो CIA नहीं की है और अमेरिकन नहीं जो है वो उस गैस पाइपलाइन को उड़ा है. अब ये डैम इन्होंने जो है ना वो ये उड़ा दिया है और अब सब एक दूसरे पे जो है वो फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं. रूस के जो वजीर दिफा हैं वो भी आ गए, उन्होंने कहा यार क्या बातें कर रहे हो, हम क्यों ये उड़ाएंगे इस को. और कहते ये हैं कि भाई ये तो यूक्रेन ने ये हरकत की है. सो कुछ सिचुएशन आ नहीं रहा है अभी, सिचुएशन समझ में आ नहीं रही है कि आखिर हुआ क्या. अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा डेंजर का एलिमेंट है. तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आप सर्च करें, आप गूगल पे जाएं और आप लिख दें यूक्रेन डैम ब्लास्ट ब्रीच, जो भी लिखेंगे आप वो तस्वीरें आप देखेंगे कि बहुत सारे शहरों में जो है ना वो पानी जमा होना शुरू हो रहा है. वो जो डाउन स्ट्रीम उस डैम का जो डिनिप्रो रिवर है उनका लेवल जो है बढ़ना शुरू हो गया है. बहुत सारे शहरों में घुटनों पानी जो है वो अब पहुंचना शुरू हो गया है. लेकिन उसके साथ साथ एक जो डेंजर का एलिमेंट है इसमें वो ये है कि थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है
ज़ापोरिज़्या करके उसका नाम है शायद मेरे ख्याल से. और ये जो डैम है वो उसके लिए पानी भी सप्लाई करता है. जो कूलिंग फॉर द जो न्यूक्लियर प्लांट के लिए कूलिंग के लिए आपको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है. लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का ये कहना है कि फिलहाल अभी कोई इमीडिएट रिस्क नहीं है इस प्लांट को, ज़ापोरिज़्या जो प्लांट है, और बड़ी मुश्किल से इस चीज फैलेंगे. लेकिन लेट्स सी हाउ लॉन्ग दैट थिंग कंटिन्यू. सो वेरी वेरी बैड इंसिडेंट. आई मीन जब भी कोई सिविलियन चीज हिट होती है तो वो लगता ही खतरनाक है एंड फील्स बैड. चलो जी, बेहतर है जंग खत्म करो यार. अभी पढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो एंड या अभी जो है वो हम क्या बात कर रहे हैं. ओके या काफी सारे आज रिव्यूज आए हुए हैं ऑफ द एप्पल्स न्यू हेडसेट जिसका नाम है विजन प्रो. आपने पता नहीं अगर देखा रहे तो देखने में पता बड़ा खूबसूरत वो डिवाइस लग रही है अगर आप देखेंगे उसको. बट एट $3,499 it is very expensive, no doubt about that. All right, चलें जी. काशिफ साहब क्या कहते हैं जी. तुर्की 2019 में जा चुके हैं विद फैमिली. माई ट्रिप इंक्लूड डाम्बुला कैंडी, नोरालिया, एला, याला, मारिसा, बैंटोटा एंड कोलंबो. भाई क्या पूरा महीना गुजारने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे बताएं आप इनसे. देखो यार, जाओ जिस जगह भी जाए वहां पे रुके 2-3 दिन 4 दिन गुजारें उस जगह पे ना, जरा उस जगह को फील करें ना. नोरालिया इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस कि यहीं पे मेरा ख्याल 2 दिन जो है ना वो आराम से 2-2.5 दिन लगाए जा सकते हैं. चेक आउट द तस्वीरें, चेक द वेदर दैट इज देयर यार. दैट इज सो कूल. ऑलराइट जी. खुर्रम सालार कहते हैं पाकिस्तानीज गो टू बाकू एज वेल. हाँ, बाकू ऐसे रिसेंट टाइम्स में एक कॉम्प्रोमाइज डेस्टिनेशन जो है वो निकल कर आई है पाकिस्तानियों के लिए. तो काफी पाकिस्तानी जो हैं वो बाकू भी जाना जो है वो शुरू हो गए हैं, आजकल जा रहे हैं. ये वीजा वगैरह आराम से दे देते हैं मुझे लगता है यार. ऑलराइट, क्या कहते हैं जी. माही वे गाना पसंद किया जी कुछ लोगों ने, थैंक यू. इमरान खान कहते हैं क्या आप, अबे ये वो वाले इमरान खान, हमारे लिसनर इमरान खान है यार, बैन मत कर देना. क्या आपको पता है फाखिर का ये गाना इंडियन आइडल शो में भी गाया था. जजेस ने बुग्ज़ पाकिस्तान में उस सिंगर को कहा कि आपने ओरिजिनल से बेहतर गाना गाया है. हाँ, एक जमाने में वो जो पाकिस्तानी इंडियन फ्यूजन हुआ करता था उसमें काफी ये सिलसिला रहा है पाकिस्तानी गानों का. बुक्स मुझे याद है एक जमाने में वो बैठा होता था वो अभिजीत, वो आतिफ का कोई गाना गा ले, किसी ने आतिफ का गाना गाया था, मुझे याद है उस बच्चे को ना जलील कर दिया था उसने यार कि ये मशीनों से निकली हुई आवाजों वाले गाने मत गाओ एंड ऑल. अब आतिफ कहाँ और वो अभिजीत कहाँ. अभिजीत का सोचता हूँ मुझे ये वाला मीम याद आ जाता है, किसी ने उसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था. बट यार खैर एनीवे, क्या याद दिला दी पुरानी बातें यार. मेरे ख्याल से अभी तक ये सारे इनके रियलिटी शोज, इंडियन आइडल अभी भी चल रहा है शायद, मेरे ख्याल से अभी भी आता है शायद. आई डोंट नो मैन, आई हार्डली वॉच टीवी ना. वाकई मुझे वाकई लग रहा है कि मेरा टीवी फुल गेम डिजिटल ऑन हो चुकी है. इवन उसमें भी मैं आई डोंट नो व्हाट डू आई डू द एंटायर डे, एब्सोल्युटली नो आइडिया. बट बहरहाल चले जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि डकिंग हेल टू डिसअपीयर फ्रॉम एप्पल ऑटो करेक्ट एंड कोई खबर नहीं है यार कोई जबरदस्त वाली जो मैं आप लोगों के साथ शामिल करता हूँ. बहरहाल चलो जी, गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात करते हैं. अब क्या करें यार, अब बादल नाख्वास्ता जरा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं. अरे हाँ, ये बात करते हैं ना यार लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से. जी जी जी, सिंध गवर्नमेंट ने हाल ही में ये अनाउंस किया कि लियारी एक्सप्रेस वे, जो आप जानते हैं कराची में एक बहुत बड़ा एक सिग्नल फ्री रोड है जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों को, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कराची का जो इंडस्ट्रियल हब है साइट एरिया, उसको लिंक करता है विद ऑलमोस्ट द मोटरवे. ऑलमोस्ट मोटरवे से थोड़ा सा पहले ले जाके ना आपको वो छोड़ता है. बड़ी शाकार रोड जनरल मुशर्रफ साहब ने इसको बनाई थी काफी साल, फिर उनके जाने के बाद ये कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन फिर बाद में जो है इसको कंप्लीट किया गया. और आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए दिस रोड इज अ लाइफ सेवर, स्पेशली वो लोग जो कि कराची के आउटस्कर्ट में रहते हैं, स्कीम 33 वगैरह के एरिया से एंड ऑल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिंक रोड. इनफैक्ट अगर आपको कराची के बहुत सारे इलाकों से मोटरवे को लिंक करना होता है, दिस इज दी गो टू रोड जो आप इस्तेमाल करते हैं. हाउएवर अभी सिंध गवर्नमेंट को जो है वो अचानक एक ख्याल आया, उन्होंने कहा कि यार हमने ये जो लाल बसें चलाई हैं, वो लाल बसें हम ऐसा करते हैं कि लियारी एक्सप्रेस वे पे भी जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं.
अच्छा, लोगों ने कहा भाई वाह वाह सिंध गवर्नमेंट साईं छा, वाह साईं वाह अदा छा ला, वाह जबरदस्त, सुभान अल्लाह, ठीक है जी, गुड है. लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक ये खबर पढ़ के नेशनल हाईवे अथॉरिटी जागी. उन्होंने कहा वेट, होल्ड माय लस्सी. उन्होंने कहा ओ भाई, उन्होंने कहा ओए बात सुनो, ये तुम्हें पता है ये तुम्हारी कोई गुलशन इकबाल वाली रोड नहीं है, ठीक है जी. नंबर 1 वो रोड बहुत अच्छी कंडीशन में, इसलिए कराची की रोड होना मुश्किल है. एंड सेकेंडली जो इस रोड की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास है, ठीक है जी. ये रोड जो है ये बेसिकली आप मैनेज नहीं करते, ये हम मैनेज करते हैं. आप देखिए तो उसमें मोटरवे पुलिस वाले जो है बंदे घूम रहे होते हैं. उन्होंने कहा कि ये एक एक्सप्रेस वे है एंड द एक्सप्रेस वेज आर नॉट मेंट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो ये है सिलसिला. अब कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है. हमें ये बात पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ताकतवर आदमी जो है सियासी तौर से कौन है, और वो सेंटर पे भी बैठे हुए हैं, और वो करेंगे ये कि एक छोटा सा एक जुम्बुश कलम से लियारी एक्सप्रेस वे को एक्सप्रेस वे से हटा के उसको एक रोड में कन्वर्ट कर देंगे. ओके जी. और उसका नाम कुछ रख लेंगे ऐसी किसी अपने शोहदा के नाम पे, और वहाँ पे रेड बसेस चलाना शुरू कर देंगे. कोई मसला नहीं है. लेकिन ये प्लान वैसे बुरा नहीं था, लेकिन जाहिर है कानून के तहत आपको जो है ना वो चलते रहना चाहिए. ओके जी. अखबार में आज इश्तिहार आया हुआ है. वैसे आजकल इश्तिहारात तो आप नहीं आ रहे हैं भाई, वो इश्तिहारात की गेम काफी ऑफ है. मैं आपको उस दिन भी कुछ दिनों पहले बताया था, या अखबारात अगर इश्तिहार लगा रहे हैं तो वो अपने ही प्रोग्राम हो गए. मतलब एक्सप्रेस पे जवेद चौधरी साहब का शक्ल नजर आ रही है, एक यही इश्तिहार आया हुआ है. डॉन जंग में जो है वो 2 खबरें आई हुई हैं, 2 इश्तिहारात आए हुए हैं. तेरे बिन कोई ड्रामा है, अभी सुना बड़ा पॉपुलर हो रहा है ये ड्रामा तेरे बिन, उसका इश्तिहार आया हुआ है. अखबार जहां का इश्तिहार आया हुआ है, कमाल है. अखबार जहां भी अब तक चल रहा है और दुनिया में एक भी ऐड नहीं है. डॉन में एक इश्तिहार आया हुआ है, और इश्तिहार आया हुआ है कि जूस इंडस्ट्री इज क्रैशिंग, यानी जूस की इंडस्ट्री जो है वो क्रैश कर रही है. बेसिकली इश्तिहार होना चाहिए नॉट, आई मीन जूस इंडस्ट्री नॉट द ओनली इंडस्ट्री विच इज क्रैशिंग. क्या कहते हैं जी, जूस इंडस्ट्री वॉल्यूम्स हैव गॉन डाउन बाय अलार्मिंग 45%. अपील टू विड्रॉ 10% FED ऑन जूस इंडस्ट्री. ओके. ये बड़े बड़े कुछ जूस बनाने वाली कंपनियां हैं जिसमें मल्टीनेशनल भी है, नेस्ले भी है, पेप्सी को भी है, हमारे लोकल्स भी हैं जिसमें शकरगंज, शेजान, टॉप्स, पॉपुलर, हलीब एंड फ्रूटियन. ऑलराइट. इन सब ने दरख्वास्त की है वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब से कि आप तो खुद भी आम के इतने शौकीन हैं, दुनिया भर में आम लेकर जाते हैं, कुछ हमारा ख्याल करें. इसहाक डार साहब की तस्वीर है. और अच्छा, मुझे नहीं पता था कि नवीद कमर पाकिस्तान के वजीर तिजारत हैं. आई डिड नॉट नो दैट यार, सीरियसली. इससे पहले वो हुआ करते थे ना हमारे रजाक दाऊद साहब, क्या बंदा था यार. अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता नवीद कमर साहब वजीर तिजारत है पाकिस्तान के. खैर एनीवे, तो उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए जूस इंडस्ट्री को बचाएं. चलें, इस बहाने को इश्तिहार मिल गया अखबार को यार, वरना अखबार में इश्तिहारात की काफी बैड सीन है यार. इस वक्त चेक कीजिएगा. वक्त आ गया, आप लोग इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह कल होती है आप लोग से मुलाकात. रिमेंबर गाइस, टुडे इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि आज लॉर्ड्स के मैदान में जो है लंदन में खेला जाएगा. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच दोपहर को 2:30 बजे शुरू हो रहा होगा. तो चलें जी, इसकी अपडेट लेके कल आपकी खिदमत में आएंगे इंशाल्लाह. बाद में होगी मुलाकात. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.